हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को आप सही से पढ़िए और ध्यान से देखिएगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि ऐसा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में दो अंकों की एक संख्या एवं अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 66 यानी 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बताएं, ऐसी कितनी संख्याएं होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सोल्यूशन करने से पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना कि। अब मानना क्या है वो भी देख लीजिए। माना कि इकाई अंक, यहाँ पे बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या, तो हम लोग पहला संख्या यानी कि इकाई अंक मान लेंगे। अब इकाई अंक यहाँ पे क्या मानेंगे, तो यहाँ पे मानेंगे इकाई अंक x है। उसके बाद दहाई अंक, अब दहाई अंक क्या मानना है, तो दहाई अंक मानना है आपका y। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा संख्या निकल कर आएगा, इसलिए लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ हमारा संख्या क्या बन के आया, तो 10y प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो आगे में लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी संख्या। जब यहाँ पे संख्या का अंक पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये अभी 10 जो है y के साथ में गुना है, तो अब की पलट देंगे तो x के साथ गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे प्रश्न से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। उसके बाद जिस तरह से प्रश्न बोल रहा है उसी तरह से सोल्यूशन करना है आपको। तो इस संख्या वाले प्रश्न में इतना आपको पूरा करना है, मतलब इतना काम करना है चाहे जैसा क्वेश्चन हो। उसके बाद चलना है प्रश्न में। प्रश्न में अब चलना है, देखिए बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या है एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो पहला संख्या हमारा कितना है, 10y प्लस एक्स है, और दूसरा संख्या इतना है। तो दोनों का योग कितना कह रहा है, बोल रहा है योग जो है उस 66 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो पहला हमारा संख्या है 10y और प्लस में x, और योग बोल रहा है तो जोड़ देंगे। उसके बाद बोल रहा है 10x और प्लस में y, अब दोनों का योग है कितना 66, तो 66 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 10y है और यहाँ पे 1y है, तो 10 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 11y, और प्लस में यहाँ देखिए 1x है और यहाँ पे 10x है, तो ये भी हो जाएगा क्या 11x, और बराबर में 66 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन हो रहा है, दोनों में 11 तो यहाँ पे 11 कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे y और प्लस में x हो गया और इक्वल टू यहाँ पे 66 हो जाएगा। अब ये काटेंगे तो 11×6 = 66 यानी कि 6 मरतबे कट गया। अब यहाँ पे इसे सजा कर लिख लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारा आ गया 6। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तो ये हो गया हमारा, जिस तरह से प्रश्न बोल रहा है उस तरह से। लेकिन आगे में और प्रश्न बोल रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बताएं। अब बोल रहा है अंतर, तो यहाँ पे क्या हम लोग को योग बोल रहा है 66, तो यहाँ पे जोड़ दिए थे। अब अंतर बोल रहा है तो घटा देंगे, यानी कि 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई बराबर क्या लेंगे, अंतर 2 है तो 2 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर जो काटिएगा तो x प्लस यहाँ पे y बराबर 6 आया है ना, तो उसमें आएगा x माइनस वाई बराबर 2, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट बिना सोल्यूशन किए हुए, लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 2। आप सोल्यूशन करके देख भी सकते हैं, आपको इतना ही आएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2 और ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद आगे में चलेंगे, ब्रजगुणन विधि से इसे हल करेंगे। तो ब्रजगुणन विधि में हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a1 a2 और b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रजगुणन विधि का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए a1, अब a1 होता क्या है, तो पहले समीकरण में x का गुणांक होता है, तो पहला समीकरण तो एक ये हो गया, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब a2 होता क्या है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक, तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक यहाँ पे भी 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब हो गया b1, तो b1 पहले समीकरण में y का गुणांक यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे कितना है तो -1 है। अब देखिए C1 जो होता है HR, यानी कि इस साइड में 6 है, अब बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो -6 होएगा, तो यहाँ पे C1 हो जाएगा -6। उसी प्रकार से इधर में 2 है, इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, और दूसरे साइड मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ब्रजगुणन विधि का रूल है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ऊपर में x और बट्टा में देंगे। अब देखिए b1 इंटू C2 है, तो b1 का मान हमारा क्या है 1 इंटू C2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है -2, तो -2 हो गया, बीच में है माइनस तो माइनस। अब B2 का मान हमारा यहाँ पे है माइनस, तो माइनस ब्रैकेट में कर लेते हैं -1 इंटू, अब यहाँ पे हो गया क्या C1, तो C1 का मान है -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, इसे भी ब्रैकेट में कर लीजिए। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे है हमारा क्या -y, तो यहाँ पे लिख लेंगे -y और बट्टा में। अब a1 का मान है हमारा 1 और इंटू, अब C2 का मान है -2, तो -2 हो गया, बीच में है माइनस। अब यहाँ पे आ गया a2 का मान है 1 इंटू C1 का मान हो गया -6। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए आगे में देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला में है ऊपर में 1 और नीचे में सॉल्यूशन कीजिए। नीचे में क्या है a1 का मान हो गया 1 इंटू B2 का मान हो गया -1, तो -1 हो जाएगा, बीच में माइनस। अब फिर हो गया यहाँ पे a2 का मान 1 और इंटू, अब हो गया b1 का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसे हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, ऊपर में x हो गया बट्टा, अब देखिए 2 में माइनस यहाँ पे है, इधर प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 से गुना होगा तो -2। अब देखिए यहाँ पे माइनस 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 3 है, यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में 1 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू यहाँ पे हो गया -y और बट्टा में यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो -2, यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे ऊपर में 1 और माइनस प्लस माइनस हो गया 1 और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो गया 1। अब इसको आगे में सोल्यूशन कीजिए तो x बटा यहाँ पे हो जाएगा -8, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ेगा तो प्लस में हो जाएगा और साइन तो माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे हो गया -y और बट्टा में यहाँ पे घटेगा तो आ जाएगा 4 और इक्वल टू यहाँ 1 बट्टा हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा x का मान निकला, सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू है, यहाँ पे y का वैल्यू, ये अचर है, तो एक बार लेंगे x बराबर 1 बट्टा -2 और एक बार लेंगे -y बट्टा 4 बराबर 1 बट्टा -2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रथम, ये होता है हमारा प्रथम पद, ये होता है मध्यम पद, ये होता है अंतिम पद। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम तथा अंतिम पद से, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, आप लिख भी सकते हैं। x बट्टा -8 बराबर हम ले लिए यहाँ पे 1 बट्टा -2। अब माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक बार लेंगे क्या -y बट्टा 4 और इक्वल टू लेंगे 1 बट्टा क्या लेंगे -2। अब यहाँ से ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूना 4, अब यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो y बराबर आएगा हमारा 2। तो यहाँ पे x और y का मान निकल गया है। अब हम लोग माने थे कि यहाँ पे, तो हम लोग माने थे यहाँ पे लिखेंगे आप अतः संख्या, तो हम लोग संख्या क्या माने थे यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः संख्या हम लोग माने थे 10y प्लस x माने थे। अब यहाँ पे x और y का मान निकल गया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 10 और y का मान यहाँ पे 2, तो गुना 2 और प्लस में x का मान है यहाँ पे 4, तो 10 दूना 20 और 4 24, हमारा संख्या कितना आया 24। उसके बाद पुनः में एक और माने हैं क्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या मान है, तो एक बार और माने हैं 10x और प्लस में y। अब यहाँ पे x का मान हमारा कितना है, तो 10 इंटू एक्स का मान है हमारा 4 और प्लस में y का मान है 2, तो 10 चौको 40 और 2 42 आ गया। इसलिए आप लिख लीजिएगा यहाँ पे अतः करके, अतः संख्या बराबर, सॉरी अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः हमारा संख्या कितना आ गया है, सॉरी यहाँ पे कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए, कलर चेंज हो गया, हाँ। अब यहाँ पे अतः पहला संख्या हमारा कितना आया है, 24 लिख लेंगे आप, अतः x बराबर क्या, सॉरी संख्या बराबर यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर कितना आया है, तो एक आया है 24 और एक आया है 42, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सॉरी यहाँ पे 42 होगा भाई, ये हो गया, हाँ 24 ना,
एक है हमारा 24 और एक है 42, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।